जय बागेश्वर धाम की दोस्तों एक बार आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नेशनल बुंदेलखंड में। दोस्तों आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों एक बार फिर से हम चल पड़े हैं बागेश्वर धाम की तरफ और उधर का भव्य दर्शन करने, क्योंकि इस समय उधर 251 कुंडीय लक्ष्मी नारायण महायज्ञ चल रहा है। अभी हम मार्ग पर हैं, नेशनल हाईवे जो कि 39 है और इधर से जो कि छतरपुर से करीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बागेश्वर धाम, ग्राम गढ़ा में स्थित है। देखिए हम सामने आपको दिखाते हैं इधर कैमरा घुमा के। ये जो आपको एक टावर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, इधर से देखिए ये टावर दिख रहा है आपको एक सामने की ओर। इसी टावर के जस्ट बगल से हमें टर्न लेना पड़ता है बागेश्वर धाम के लिए। दोस्तों यहाँ से बागेश्वर धाम की दूरी लगभग 6 से 7 किलोमीटर है। तो चलिए हम आपको रास्ते में पार्किंग का नज़ारा दिखाते हैं। और ये है दोस्तों इधर की पार्किंग, और इधर हम लोग गाड़ी पार्क कर रहे हैं। हमने तो अपनी गाड़ी पार्क कर दी और इधर की पार्किंग दिखाते हैं हम। पार्किंग का नज़ारा थोड़ा सा देखिए इस तरीके से कुछ ये सारी लंबी लाइन लगी है 4 व्हीलर्स की और कार्स। कुछ वाहन हैं जिनके पास पासिंग होती है तो वो उधर ही तक कुछ दूर तक जा सकते हैं, उन्हें भी ज़्यादा अंदर अलाउड नहीं है लाना। और जो अर्जी लेके आते हैं बहुत दूर से अन्य स्टेट से, तो उनके लिए जो अलाउ है, क्योंकि उनके साथ मरीज़ रहते हैं, पेशेंट रहते हैं जो कि इधर अपनी अर्जी लगाने के लिए आते हैं और बागेश्वर धाम बाबा कृपा करते हैं भक्तों के ऊपर। देखिए दोस्तों ये प्रथम द्वार है, मुख्य द्वार, जो कि बागेश्वर धाम में का बना हुआ है इस तरीके से। और दोस्तों ये है दूसरी पार्किंग, हमने आपको दूसरी पार्किंग दिखाई। अब क्या है दोस्तों, हम लोग शाम को गए थे तो अंधेला होता जा रहा था और ये इधर दूसरी पार्किंग है। अब हम पैदल चल रहे हैं इधर से और पैदल आपको दर्शन करवाते हैं ग्राम गढ़ा का, जो कि छतरपुर ज़िले के राजनगर तहसील के अंतर्गत आता है। कुछ इस तरीके से ग्राम गढ़ा को सजाया गया है। दोस्तों आइए अब हम चलते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज, जो कि बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर हैं, उनका घर, कि उनका घर किस प्रकार से है और किस प्रकार से बना हुआ है और किस प्रकार से सजावट की गई है धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज के घर की। देखिए दोस्तों हम उसी साइड कैमरा ले जा रहे हैं। ये जो आपको लाइटिंग दिख रही है ये है उनका घर, और हम सामने से आपको कैमरा उधर ही ले जाके दिखाते हैं कि किस तरीके से बना हुआ है। ये देखिए इस तरीके से सामने ये जो देख रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज का घर बना हुआ है। दोस्तों अब ये पक्का बन गया है, पहले ये घर कच्चा था, क्योंकि धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज की जो आर्थिक स्थिति थी पहले बहुत ही कमज़ोर थी। फिर कृपा की बागेश्वर धाम सरकार ने, जो कि आज के टाइम पे उनका भव्य इस प्रकार से कायाकल्प पलट दिया है और उनके जरिए पूरे गढ़ा ग्रामवासियों को रोजगार भी मिल गया है तरीके से। दोस्तों अगर आप बागेश्वर धाम आना चाहें तो हम आपको बता देते हैं कि किस माध्यम से आएँ, कहाँ रुकें और कैसे जाएं। दोस्तों अगर आप बस से आते हैं, किसी भी प्रदेश से हों या किसी भी देश से हों, तो सबसे पहले आपको छतरपुर आना पड़ेगा बस के माध्यम से। छतरपुर से फिर कोई लोकल बस आप पकड़ सकते हैं, जो कि 20 से 25 रुपए
का किराया लगेगा आपका बस में, और ग्राम गढ़ा पे आपको उतार देगा। उसके बाद आप टैक्सी पकड़ के, टैक्सी चलती हैं बहुत सारी, टैक्सी पकड़ के इधर तक आप आ सकते हैं। और अगर आप दोस्तों अगर आपको ट्रेन के माध्यम से आना है तो ट्रेन के माध्यम से आप छतरपुर रेलवे स्टेशन पे भी उतर सकते हैं, और छतरपुर रेलवे स्टेशन पर उतर के उधर से भी आपको डायरेक्टली टैक्सी मिल जाएगी। और उधर से टैक्सी नहीं चाहिए तो आप उधर से बस लेके और बागेश्वर धाम का जो मोड़ है, गढ़ा मोड़ है, उधर से आप जो है टैक्सी पे जा सकते हैं। और दोस्तों अगर आप प्लेन के माध्यम से आना चाहें तो नज़दीकी एयरपोर्ट खजुराहो है, जिसकी दूरी बागेश्वर धाम से लगभग 5 से 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर होगी, तो उसके माध्यम से आ सकते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ का ये भव्य नज़ारा, किस तरीके से दुल्हन की तरह सजा के रखा है बागेश्वर सरकार द्वारा। पूरे गढ़ा ग्राम को इस तरीके से सजाया गया है दोस्तों। और आपको बता दूं कि बुंदेलखंड के महाकुंभ में अनोखी यज्ञशाला का निर्माण कराया गया है, जो देशभक्ति के रंग बिखेरती नजर आएगी। और यज्ञशाला का निर्माण फौजी बाबा के सानिध्य में हुआ है। ये वही संत हैं दोस्तों जिन्होंने जम्मू कश्मीर में कारगिल युद्ध के बाद यज्ञ किया था। यज्ञशाला का निर्माण बिहार के कारीगरों द्वारा किया गया है। इसमें जगमगाती लाइट जालंधर से मंगवाई गई है, और लाइट से जो जगमगाती 251 कुंडीय यज्ञशाला में देश में शहीद हुए वीर जवानों की आत्मा की शांति के लिए भी विशेष आहुतियाँ डाली जाती हैं। अभी हम दोस्तों परिक्रमा मार्ग में चल रहे हैं बागेश्वर धाम के, और आपको बता दूं कि श्री बागेश्वर धाम में बुंदेलखंड के महाकुंभ के रूप में विशाल आयोजन किया जा रहा है, जो कि 22 से और 31 मार्च तक है। 31 मार्च को दोस्तों भंडारा है, तो अगर आप आना चाहें तो स्वेच्छापूर्वक आ सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दूं कि महायज्ञ के लिए जो यज्ञशाला तैयार की गई है वह बेहद अनूठी है। शहीदों को समर्पित यह है यज्ञशाला देशभक्ति के रंग बिखेरती नज़र आ रही है। आप भी दर्शन कर सकते हैं। ये हरा सफ़ेद केसरिया रंग में आपको दिख रही है। इसके अंदर दोस्तों 251 कुंडीय यज्ञ बने हुए हैं। दोस्तों इस यज्ञशाला का निर्माण देश के जाने माने संत यज्ञ पुरुष संत बालक योगेश्वर दास महाराज जी के सानिध्य में हुआ है। दोस्तों यज्ञ पुरुष के नाम से विख्यात बद्री धाम के संत बालक योगेश्वर दास जी महाराज के मार्गदर्शन में 108 फीट ऊंची और 130 फीट लंबी और चौड़ी यज्ञशाला यह जो आप देख रहे हैं बनाई गई है। दोस्तों बिहार के कुशल कारीगरों ने दिन रात मेहनत कर 10 दिन में यह यज्ञशाला तैयार की है। दोस्तों ये जो सामने आप देख रहे हैं ये मां अन्नपूर्णा रसोई महाप्रसाद निःशुल्क भंडारा। दोस्तों यहाँ पे लगभग डेली 1 लाख श्रद्धालु भोजन करते हैं, जो कि बागेश्वर धाम ट्रस्ट के द्वारा कराया जाता है। दोस्तों देखिए इधर कितना अपार जन समूह दिखाई दे रहा है। ये यज्ञशाला के दर्शन हैं जो कि तिरंगे रंग में कुछ इस तरह से जगमगाता हुआ दिख रहा है। दोस्तों आइए हम चलते हैं थोड़ा इधर श्री बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर हैं धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज, उनके मार्गदर्शन में कुछ संकल्प दर्शन की छवियां लगाई गई हैं, जिसके हम आपको दर्शन कराते हैं, तो आप भी दर्शन करें।
इस यज्ञशाला में सुबह 8 बजे वेदी और देवी देवताओं का पूजन शुरू हो जाता है। इसके पश्चात हवन प्रारंभ होता है और 12 बजे तक हवन पूजन के बाद 1 से 3 बजे तक फिर आहुतियाँ दी जाती हैं। हर रोज़ लाखों श्रद्धालु आहुतियाँ देने इधर पहुँचते हैं और इस महाकुंभ में शामिल होने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु बागेश्वर धाम पहुँच रहे हैं। देखिए दोस्तों, हवन कुंड का कुछ इस तरीके से नज़ारा। अभी रात के करीब 8 बज चुके थे। इस टाइम जो आहुतियाँ देने वाले भक्त हैं वो सब इधर से चले जाते हैं, क्योंकि हवन का कार्यक्रम दिन में होता है। और आपको बता दूं कि दोस्तों, इस महाकुंभ में सांस्कृतिक मेले का आयोजन भी किया जा रहा है। तो इधर एक बड़ी स्क्रीन लगी हुई है जिसमें हम आपको जो श्री राम कथा चल रही है, श्री राम भद्राचार्य जी के महाराज जी के द्वारा, उनका कुछ इस तरह से दर्शन, जो कि महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा पद्म विभूषित हैं। और इस प्रकार से अपार जन समूह दर्शन करने के लिए आता है देश विदेश से, पूरे भारतवर्ष से। दोस्तों, अभी जहां तक कि सुनने में आया है कि करीबन 3-3.5 लाख जन समुदाय श्री बागेश्वर धाम पहुंच चुका है। दोस्तों, ये वो जगह है जहां पे श्री बागेश्वर धाम सरकार जो भक्त अर्जी लेकर आते हैं, उनकी अर्जी सुनकर उनके कष्टों का निवारण करते हैं। यही वो जगह है। और यहाँ पे भी स्क्रीन पर कुछ नज़र आ रहा है। देखिए, इस प्रकार से श्रद्धालु कुछ विश्राम कर रहे हैं इधर। ये दिव्य दरबार दर्शन है जहाँ पे दिव्य दरबार लगता है। अब चलिए दोस्तों, हम ले चलते हैं आपको कथा पंडाल की तरफ, जहाँ पे कथा व्यास जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर श्री राम भद्राचार्य जी महाराज के द्वारा कथा का वर्णन किया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर श्री राम कथा चल रही है, तो आप भी यहाँ की भक्ति में लीन हो जाएं। जैसे कि ये कुछ भक्तगण इस प्रकार से भक्ति में लीन हैं। देखिए दोस्तों, कितना अपार जन समूह इधर दिखाई दे रहा है। तो आप भी करें दर्शन और थोड़ा सा कथा का श्री रामभद्राचार्य जी महाराज के द्वारा उनके श्री मुख से कथा का आनंद लें। जय बागेश्वर धाम की। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपका श्री बागेश्वर धाम का दर्शन कैसा रहा। धन्यवाद।